फ्रेंड्स, जय माता दी। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। वो 100% शास्त्रीय चैनल है और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ 12th हाउस यानी कि 12वां भाव यानी कि व्यय भाव। इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 23 द इफेक्ट ऑफ 12th हाउस। अतः व्यय भाव फलादय। फ्रेंड्स, ये घर है 12वां भाव जो बताएगा जातक के व्यय के बारे में, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में, उसके एक्सपेंस के बारे में, उसके खर्चे के बारे में। ये जातक जो है वो किस किस कर्म में खर्चा करेगा, अच्छे भाव के लिए खर्चा करेगा, अच्छे कामों के लिए खर्चा करेगा या बुरे कामों के लिए खर्चा करेगा, उसका व्यय कैसे होगा इसके बारे में बता रहा है। ये भाव ये भी बताएगा कि जातक देश भ्रमण करेगा या विदेश भ्रमण करेगा, यहाँ रहेगा या परदेशों में भ्रमण करेगा, इसके बारे में भी बताता है। ये बताएगा जातक ग्रहों की भाव ऐसे बन जाते हैं कि जातक नरकवास करेगा या स्वर्गवास करेगा। ये सारे भाव ये बताने वाला घर है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या कहता है पराशर जी। अध्याय का पहला श्लोक है अतः व्यभावस्य कथयामि फलम द्विज व्ययेशे शुभ संयुक्ते शोभे शोचगते पीवा व्यये च शुभ संयुक्ते शुभ कार्य व्यवस्था। देखिए यहाँ शुभ कार्य के लिए ऐसा जातक है वो उसका व्यय खर्चा मतलब उसका व्यय होगा, उसका खर्चा होगा। जानते हैं कुंडली से, कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है करता है क्या है। श्लोक कहता है कि पराशर जी कहते हैं मैत्रेय से, हे ब्राह्मण, मैं तुमको व्यय भाव के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि 12 भाव के बारे में बता रहा हूँ। तुम उसको फल के बारे में ध्यान से सुनो। अभी क्या व्यय से शुभ संयुक्त 12th लॉर्ड, अगर 12th लॉर्ड किसी शुभ ग्रह की युति में आता है, यानी कोई अच्छा ग्रह उसके साथ में रहता है शुभ ग्रह की युति में, या अपने ही स्थान में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, या कुंडली में कहीं भी उच्च का बैठा है, या शुभ ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, तो ऐसा जो जातक है वो क्या करता है, वो अपना जो खर्चे है अच्छे कामों के लिए करता है, कोई धार्मिक कामों के लिए करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। चंद्रो व्ययादीपो धर्म लाभ मंत्रेशु संस्थितः स्वच्छ स्वाक्ष निजान शिवा लाभ धर्मात्मजांश के दिव्या गारा दीप यर्को दिव्य गंधैक भोगवान परार्ध्य रमणो दिव्य वस्त्र माल्यादिभूषण पारार्ध वित्त संयुक्तो विज्ञो दीनानि नियति प्रभो। यहाँ पर जो अभी बताया है चंद्र से रिलेटेड, और क्या बताता है श्लोक श्लोक बताता है चंद्र अगर 12वें स्थान का अगर लॉर्ड होता है तो उसको कैसे देखते हैं। चलो कुंडली चार्ट से जानते हैं। चार्ट है, अभी 12वें स्थान का अगर चंद्र अगर लॉर्ड है तो स्वाभाविक है एसेंडेंट लियो ही रहेगा। लियो एसेंडेंट में ही चंद्र का जो पोजीशन है या फिर चंद्र की जो राशि का पोजीशन है वो आते हैं 12वें स्थान पे, यानी कर्क राशि 12वें स्थान में बैठती है और कर्क राशि के लॉर्ड है मून। तो मून से रिलेटेड क्या कहता है श्लोक, चंद्रो व्ययाधीपो, अगर चंद्र 12th स्थान के अगर लॉर्ड अगर चंद्र है और वो धर्म लाभ मंत्रेशु संस्थिता, या देखिए या तो लाभ भाव में बैठे या तो धर्म भाव में बैठे या तो 5वें भाव में बैठे, अगर इस भाव में अगर चंद्र बैठे हैं और स्वच्छ स्वाक्षी निशांश के, अभी स्वच्छ यानी कि अपनी ही राशि में बैठे, या तो चंद्र अपनी राशि में बैठे यानी कि कर्क राशि में बैठे, या तो उच्च की राशि में बैठे यानी कि 2 नंबर में 3 डिग्री में चंद्र जो है उच्च के होते हैं। और ऐसा अगर योग बना है कुंडली का तो क्या कहता है ये चार्ट, चार्ट कहता है कि ऐसा जो जातक है वो उसके पास आलिशान घर होती है, ब्यूटीफुल हाउसेस होती है उसके पास, और उसके पास कैसे दिव्य गंधेक भोगवान, मतलब अच्छे अच्छे जो सेंट्स है, अच्छे अच्छे जो गंध है, प्रेशियस सेंट्स है,
आर्टिकल उसके पास रहती है और वो प्लेजर में रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने क्या किया है, धर्मात्मा जान सके, मतलब अगर नवमांश में भी अगर D9 के अगर इसके अंदर में भी अगर चंद्र किसमें धर्म, लाभ या पांचवें भाग में अगर बैठते हैं तो ऐसा भी जातक क्या होता है, ऐसा जातक जो है वो लग्जर में जीता है और लॉर्डली यानी कि एक राजा के समान उसकी उसकी जिंदगी होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। एवं शत्रु नीचांशेष्टमांशे वाष्टमे रिपो संस्थिता कुरुते जातम कांता सुख विवर्जितम। अभी कांता सुख विवर्जितम यानी कि उसको वाइफ से सुख नहीं मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और अगला है छठवा, व्ययाधिक्य परिक्लांतम दिव्य भोग निराकृतम सही केंद्र त्रिकोणस्थः स्वस्त्रीयालंकृत स्वयं। ऐसी स्त्री वो जातक खुद खड़ी करता है अपने लिए, ऐसा इसमें बताया गया है। देखिए क्या है, कुंडली चार्ट है, असेंडेंट अभी हम लोग पकड़ चले एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी असेंडेंट हो सकते हैं इसके अंदर में। अभी हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है धनु असेंडेंट कुंडली लिया हुआ है इसमें, और हम लोग कर रहे हैं 12वां भाव। 12वां भाव यानी कि 12 भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। 12वां भाव में अगर देखो तो 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि है, 8वीं राशि है, वो है 12वां भाव की राशि। उसके लॉर्ड है मंगल यानी कि मास। अभी क्या कहता है श्लोक, स्वयं शत्रु नीचान श्रेष्ठमान से। अभी देखो अभी कैसा है, अगर इसके लॉर्ड जो है 12वां लॉर्ड अगर अपने शत्रु राशि या नीच राशि में बैठता है नवमांश में, नवमांश कुंडली के अंदर में अगर ये नीच का होता है या शत्रु की राशि में बैठ जाता है, तो दोनों केस में कैसा है, अगर मार्स है, मार्स का शत्रु भी मून है और उसका नीच स्थान भी कर्क राशि है, तो अगर ऐसा स्थिति अगर बैठ जाता है कुंडली का, या अष्टम या षष्टम या अष्टम में यानी कि त्रिक भाव के अंदर में, षष्ठ रिपो, वाष्ट में रिपो, रिपो यानी कि छठवां भाव, अष्टम यानी कि 8वां भाव में अगर मार्स बैठता है, तो ऐसा जातक है, जातक क्या है, उसको अपनी बीवी से सुख नहीं मिलता है, वो एक्सपेंस करने वाली उसको बीवी मिलती है या खर्चे करने वाली बीवी मिलती है, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा तात्पर्य क्या कहता है, दूसरा तात्पर्य यह है कि मार्स एंगल में, कोण में कहीं सॉरी या केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, केंद्र में मार्स कहीं भी बैठे हैं या कोण में मार्स कहीं भी बैठे हैं, तो जातक क्या करता है, ऐसी बीबी खुद खड़ी करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। यथा लग्नात् फलम चैत दात्मन पर कीर्तितम एवं भातृदिभावेशु तत्सर्व विचारेत। अभी यहाँ बता रहे पराशरी, इस प्रकार से हम लोग अपना लग्न भाव देखते हैं, उसका उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जातक का यानी कि कोई भी जातक है उसका लग्न भाव से उसकी कुंडली को हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार से उसके जो रिलेशंस में जो आते हैं उसमें चार्ट के अंदर में, उनका भी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कुंडली चार्ट में। देखिए अभी चार्ट हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, धनु असेंडेंट कुंडली है। धनु असेंडेंट कुंडली में कैसा है, जातक का जो असेंडेंट है वो धनु है, और धनु से हम लोग जिस प्रकार हम लोग अपना भाव देखते हैं, जातक का भाव देखते हैं, दूसरा भाव उसका धन भाव देखते हैं, तीसरा भाद्र भाव देखते हैं, चौथा माता भाव देखते हैं, उसी प्रकार से पराशर जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, जिसका भाद्रादि भावेशु तत्सर्व विचार है। भाद्रा के भाव से भी हम लोग को वो सब सारे चीज़ का विचार करना चाहिए। अब ये हमारा जैसा है, थर्ड इज अ भाद्र भाव। भाद्र भाव में कौन सी राशि है, 11 नंबर राशि यानी कि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड है शनि। अब इसके रिलेटेड हम लोग को भाव देखना चाहिए। जैसे भी यहाँ से अभी दूसरा भाव जब हम लोग देखते हैं, वो है हमारा चौथा भाव, जो है भाद्रा का फाइनेंस के रिलेटेड हम लोग देखते हैं। और हमारा जो उसका यहाँ से अगर छठा भाव देखते हैं तो हमारा है 8वां भाव, जो दिखाता है भाई और बहनों के हेल्थ के बारे में बताता है। यहाँ से 7वां भाव यानी कि हमारा 9वां भाव, जो बताता है भाई बहनों के मैरिज की स्टेटस बताता है। इस प्रकार से हमको और भी भावों का विचार करना चाहिए। अभी जैसे हम लोग ने भाद्र से हमने लिया है दूसरा, छठा एंड 7वां,
उसी प्रकार से माता से भी रिलेटेड हम लोग को देखना चाहिए, माता से धन प्राप्ति कैसे होती है। उसी प्रकार से हम लोग को पिता से भी रिलेटेड देखना है। देखिए माता भाव से हम लोग का अंकल जो मामा लोग हैं उनका भी मालूम पड़ता है, और पिता रिलेटेड हमारे चाचा चाचे ताऊ वगैरह का मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से बाकी जो है वो हमको उसका भी विचार करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। दृश्यश्च क्रार्धगा खेटा प्रत्यक्ष फलदायक, अदृश्यार्गता खेटा परोक्षे फलदायक स्मृता। अभी यहाँ बता रहे हैं पराशर जी, एक अदृश्य जो है, दृश्य और अदृश्य जो खेटा, खेटा यानी कि प्लैनेट, जो दृश्य जो खेटा होता है लेफ्ट हाफ जो होता है वो प्रत्यक्ष फल देने वाले होते हैं, और अदृश्य जो मतलब लेफ्ट राइट साइड में जो प्लैनेट्स होते हैं वो सीक्रेट फल देने वाले होते हैं। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में अभी कौन से है, विजिबल हाफ है, और जो है लेफ्ट ऑफ द कुंडली, और ये देते हैं यानी कि साक्षात रिजल्ट देते हैं, प्रत्यक्ष फल देने वाले होते हैं। और लेफ्ट हाफ जो है यानी कि राइट हाफ, हम सॉरी, जो है इनविजिबल हाफ में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट फल देने वाले होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। व्यस्तानगतो राहु भौमार्क रवि संयुक्त तदिशे प्यर्क संयुक्ते नरके पतनम पतनम भवेत। वो देखिए ऐसा योग बनता है कुंडली में जातक का जिसकी वजह से उसको नरक यातना भोगनी पड़ती है, नरकवास में चला जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं चार्ट, एसेंडेंट हम लोग लिया है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, मेष एसेंडेंट कुंडली यहाँ पर ली हुई है। अभी यहाँ पर क्या बताता है श्लोक, श्लोक बता रहा है व्यवस्थान गतो राहु भौमार्क रवि संयुक्त है। अभी देखो राहु अगर है, भौम रवि और शनि के साथ में अगर ये युति बनाता है किधर, 12वें स्थान में, तो क्या कहा है, ऐसा जो जातक है वो ही विल गो टू हेल, वो नरकवास करता है। साथ में उन्होंने तदी से उसका लॉर्ड अगर 12वें घर का लॉर्ड भी अगर सन के साथ में अगर बैठ जाता है किधर भी कुंडली के अंदर में, तो ये भी जातक है, ये भी योग है जो जातक को नरकवास भोगने पड़ता है, ऐसा कहा गया है। व्ययस्थानागते सौम्ये तदीशे सोच राशि के शुभ युक्ते शुभ दृष्टे मोक्ष शान्नांतर संचय। अभी यहाँ बता रहे हैं जो आदमी है जातक की कुंडली ऐसी बनती है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं कुंडली द्वारा, कुंडली है अभी हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ बराबर, स्कॉर्पियो असेंडेंट कुंडली है, इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं भी क्या कहता है ये श्लोक। अभी कहते हैं व्यवस्थान गति सौम्य, व्यवस्थान हम लोग कह रहे हैं 12वां भाव, 12 भाव जो मोक्ष देता है, डेथ स्थान भी है, और व्यय स्थान यानी कि वो खर्च खर्च का भी स्थान है। अगर इस स्थान के अंदर में कोई सौम्य ग्रह आके बैठा हुआ है, कोई भी सौम्य ग्रह, अभी देखिए 8वें का जो सौम्य ग्रह है वो सन हो सकते हैं, सन सौम्य नहीं, क्रूर ग्रह है, सौम्य नहीं जुपिटर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आके सौम्य ग्रह आकर बैठे हैं और तदीसे स्वच्छ राशि के, या तो फिर इसका जो लॉर्ड है विनस वो स्वच्छ राशि यानी कि उच्च की राशि में जाके बैठा, विनस का उच्च का राशि है 12 पाइसेस, तो वहां पर अगर विनस जाके बैठे हैं, या विनस किसी शुभ ग्रह की युति में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ में बैठे हैं, या शुभ ग्रह की दृष्टि वीनस पर पड़ रही है, तो ऐसे में क्या कहा इन्होंने, पराशर जी ने, इन्होंने कहा है कि ऐसा जो जातक है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। व्ययेशे पाप संयुक्ते व्यय पाप समन्विते पाप ग्रहेण संदृष्टे देशा देशांतर्गता। अभी ऐसा जातक है जो देश देश में घूमते रहता है, जातक की कुंडली ऐसे बन जाती है कि एक देश से दूसरे देश में वो घूमते रहता है, वो वेंटर करते रहता है। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कुंडली चार्ट, और हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर स्कॉर्पियो एसेंडेंट कुंडली, सेम एसेंडेंट कुंडली है। अभी हम लोग देख रहे हैं 12वां भाव, 12वां भाव से रिलेटेड क्या देख रहे हैं, वे एशे पाप संयुक्त है। अगर 12वां लॉर्ड 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठा है और इसका लॉर्ड भी पाप ग्रह की युति में बैठा है, और पाप ग्रहे न संदृष्टे, ये युति करता है या दृष्टि इस पे पड़ती है पाप ग्रह की दृष्टि, तो क्या कहा है, ऐसा जो जातक है वो घूमते रहता है, एक देश से दूसरे देश घूमते रहता है, ऐसा कहा गया है।
व्ययेशे शुभ राशिस्ते व्ययक्षे शुभ संयुक्ते शुभ ग्रहेण संदृष्टे स्वदेशात संचरो भवेत। देखो ऐसा जातक है जो अपने ही कंट्री में, अपनी मातृ कंट्री में, अपनी मातृभूमि में घूमते रहता है, ऐसा योग बना है जातक की कुंडली का। तो चलिए जानते हैं, कुंडली चार्ट है, ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर के ऊपर स्कॉर्पियो एसेंडेंट कुंडली। अब श्लोक कहता है व्यय से शुभ राशि से, अब लोग कर रहे 12th हाउस से रिलेटेड लोग देख रहे हैं, व्यय भाव के बारे में देख रहे हैं, 12वां भाव देख रहे हैं। व्यय से शुभ राशि से, व्यय के जो लॉर्ड है अगर कोई शुभ राशि में चला, अपनी मित्र राशि में जाके बैठे हैं, देखिए व्यय उनका मित्र राशि है, शनि का राशि है मित्र, राहु का राशि है मित्र, राहु की कोई अपना स्टेबल राशि नहीं है, तो वो शनि की राशि में अगर जाके बैठे हैं विनस, और व्ययरक्ष शुभ संयुक्त, अब व्यय में कोई शुभ ग्रह जाके बैठे हैं, मतलब 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह जाके बैठे हैं, शुभ ग्रहे न संतुष्टि, अब यह शुभ ग्रह के साथ में यहाँ बैठे हैं या शुभ ग्रह की दृष्टि ये वीनस पे पड़ती है, तो ऐसा जातक जो है वो क्या है, अपने ही कंट्री में वो घूमते रहता है, ऐसा कहा गया है। व्यय मंदादि संयुक्ति भूमिजेन समन्विते सुदृष्टेन संप्राप्ति पाप मूलार्जनार्जनम। अभी जातक ऐसा जातक क्या है कुंडली जिसके व्यय स्थान में अगर मंद और भौम अगर बैठे हैं तो वो क्या करता है, वो बहुत गलत तरीके से पैसे कमाता है, चोरी चकारी से या फिर बोलो कोई भी गलत तरीका है, लूट मार से वो पैसा कमाता है। ऐसा जातक की कुंडली बताया गया है इसके अंदर में। चलिए जानते हैं कुंडली चार्ट क्या है। चार्ट है और हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ इसमें स्कॉर्पियो असेंडेंट कुंडली। अभी शोक करता है 12वें भाव में, हम लोग जो देख रहे हैं व्यय स्थान यानी 12वां भाव, वहां पर मंदादि संयुक्त, मंद यहाँ पर बैठे हैं सैटर्न, भूमि जैन समन्वित, भूमि के साथ में यानी ये मार्स के साथ में बैठे हैं। 12वें भाव में अगर सैटर्न और मार्स की युति होती है कोई भी कुंडली के अंदर, और इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती, अगर ये योग में कोई शुभ ग्रह इसको नहीं देखता है, तो क्या कहा है इसमें कि ऐसा जो जातक है वो सिंफुल तरीके से पैसे कमाता है, वो गलत तरीके से पैसा कमाता है, ऐसा कहा गया है। लग्नेशे व्यय राशिस्ते व्ययेशे लग्ने संयुक्ते भृगुपुत्रेण संयुक्ते धर्म मूलाद नवयः। अब देखिए ऐसा जातक है जो धार्मिक काम में अपने पैसे वो एक्सपेंड करता है, धार्मिक काम के लिए वो पैसे का दान देता है, ऐसा जातक कुंडली है। चार्ट है और एग्जाम्पल के तौर पे पर यहाँ पर लिया गया है मेष असेंडेंट कुंडली, यानी कि 1 नंबर देखिए आप असेंडेंट पे है। तो अभी क्या कहता है श्लोक, लग्ने से व्यय राशि थे, अब एसेंडेंट लॉर्ड जो है व्यय राशि यानी कि 12वें भाव में अगर बैठे हैं, यानी कि मास जो है, यानी कि मेष के जो लॉर्ड है वो मास है, वो 12वें भाव में बैठे, व्यय से लग्न संयुक्त है, व्यय राशि के जो है 12वें भाव के लॉर्ड अगर लग्न में बैठे हैं किसके, भृगु पुत्रेन यानी वीनस के साथ में बैठे हैं, तो ऐसा जो जातक है वो क्या है, वो खर्चा जो है रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर वो खर्चा करता है, धार्मिक कार्य के लिए वो खर्चा करता है, ऐसा कहा गया है। फ्रेंड्स ये था इफेक्ट ऑफ 12th हाउस जो हमने देखा, इसके रिलेटेड सारे श्लोक हमने देखे और हमने देखा कि कैसा जो योग है कुंडली में बनता है, कैसा योग जो है जो जातक की कुंडली के ऊपर असर करता है, ये सारा हमने इस चैप्टर में देखा था। फ्रेंड्स आपको ये मेरा प्रयास कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई और आपका सजेशन है, कोई आपका सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं इसको आने वाले वीडियोस में अपना इम्प्लीमेंट करूं। फ्रेंड्स अभी आपसे मैं विदा लेता हूं। जय माता दी।